हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक मैंने जितना वीडियो अपलोड किया है उन सारे वीडियोस को आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से देख लीजिए। और इंटर लेवल के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या कंपटीशन लेवल के हैं, नोट्स बना लीजिए। रिमूवल टू हमने ख़त्म कर दिया, क्लोज हो गया। अब उसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे, इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। तो इसमें बताया गया है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बदल कर ट्रांसफॉर्मेशन करना। मतलब किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी एडवर्ब को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कंपैरिजन करके कंपेयर करवाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता क्या है, और अपने टॉपिक पर समझते हैं। समझिएगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज मीन्स होता है अवस्थाएं, अवस्थाएं ऑफ कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक। तो बेटा तुलनात्मक अवस्थाएं किसकी तुलना की जाएगी, एडजेक्टिव की। किसकी, एडजेक्टिव की। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि एडजेक्टिव की तुलना की जाती है। एडजेक्टिव की तुलना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का सेकंड पार्ट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसका मतलब व्हिच मीन्स तुलनात्मक अवस्थाएं होता है। इसमें एडजेक्टिव की तुलना की जाती है एक व्यक्ति या एक वस्तु से दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु को, प्लस सुपर, और फिर या फिर किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एकदम बेस्ट बता देना, एकदम उसको एकदम हाई लेवल कंडीशन में दिखा देना, हाईएस्ट पोजीशन दे देना। इस डिग्री का ही काम होता है, जो हम आज आपको इस डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिलेबस में बताने चल रहे हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है। ऐसा एडजेक्टिव जिसमें ऐसा एडजेक्टिव जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की तुलना पॉजिटिव ढंग से की जाए, कॉम्परेटिव ढंग से किया जाए, या फिर सुपरलेटिव ढंग से किया जाता है, उसको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। तो तुलनात्मक अवस्थाएं क्या है, जहां पर तुलना की जाए वहां पर क्या है, तुलनात्मक अवस्थाएं। क्या सर ये बताइए कि पॉजिटिव डिग्री में भी तुलना होती है, कॉम्परेटिव में भी तुलना होती है, और सुपरलेटिव में भी तुलना की जाती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, या वी शुड ट्राई टू think about the compare word like as the positive degree, like as the comparative degree, and the like as the superlative degree। तो डिग्रीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। आई मीन एडजेक्टिव थ्री कंडीशंस में रहकर काम करती है। सबसे पहली कंडीशन होती है पॉजिटिव डिग्री की, सेकंड कंडीशन कॉम्परेटिव डिग्री की, और थर्ड कंडीशन जो जाकर बन जाती है वो हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है मूल अवस्था, पॉजिटिव डिग्री मतलब मूल अवस्था। कॉम्परेटिव डिग्री का मतलब तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक अवस्था। तो आप यहीं से समझ लीजिए ना कि पॉजिटिव डिग्री मतलब मूल अवस्था, जो एडजेक्टिव अपने रियल फॉर्म में होते हैं, जो एडजेक्टिव अपने किस फॉर्म में होते हैं, रियल फॉर्म में होते हैं, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती है। ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं कि हमारा एडजेक्टिव किस कंडीशन में है, पॉजिटिव कंडीशन में है। पॉजिटिव डिग्री को हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म से समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री को हम एक ट्रिक के माध्यम से रख लेते हैं, पीडी। ओके, कॉम्परेटिव डिग्री को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीडी।
एंड सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग रख लेते हैं एस डी। ठीक है ना, ये बहुत ही समझ लीजिए एक बेस हो जाता है कि हाँ एस डी क्या है, सी डी क्या है और पी डी क्या है। तो पी डी पॉजिटिव डिग्री और सी डी कॉम्परेटिव डिग्री और हमारा जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है, एस डी है। तो तुलनात्मक अवस्था और फिर सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है उत्तम अवस्था। तो आप इन तीनों का मतलब आप समझ गए होंगे कि मूल अवस्था, तुलनात्मक अवस्था और उत्तम अवस्था। तो इन दोनों तीनों में से अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कि किस डिग्री में तुलना होती है और किस डिग्री में तुलना नहीं होती है। प्लीज डिसाइड इट ना, प्लीज इसको देखो और देखकर बताओ कि इन तीनों डिग्रीज में किसमें तुलना है और किसमें तुलना नहीं है। उत्तम अवस्था अर्थात किसी भी एडजेक्टिव को एकदम हाई लेवल कंडीशन में दिखा देना ही हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है बच्चों। तुलनात्मक अवस्था, तुलना कहाँ मिली, कॉम्परेटिव डिग्री में तुलना मिल गई। आई एम राइट, आई एम राइट, you are perfectly, you are definitely understand to me at the present time what I am understanding to you, what I am telling to you. Please try, if you not तो please try, okay। पॉजिटिव डिग्री में नो तुलना, कॉम्परेटिव में हाँ तुलना होगी और सुपरलेटिव डिग्री में तुलना नहीं होती है। ठीक, अब हम चलते हैं पॉजिटिव डिग्री के साइन की तरफ कि पॉजिटिव डिग्री का क्या साइन होगा। सर हम कैसे जानेंगे कि हमारे सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है या फिर कॉम्परेटिव डिग्री है या फिर हमारा सुपरलेटिव डिग्री है या फिर हमारा जो है कौन सी डिग्री है कौन सी डिग्री नहीं है। तो पॉजिटिव डिग्री की जो पहचान है बेटा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वहीं से नंबर मिलेगा और वहीं से हमें सीख मिलती है। तो इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा आप लोग। पॉजिटिव डिग्री के 4 फैक्ट हैं। सबसे पहला एस, ठीक है, दूसरा सो एज, तीसरा नो अदर, डैश एज, फिर वेरी फ्यू, उसके बाद एस। अब यहां हमें ये ध्यान देना है कि हमने तो सीखा कि हमारे पॉजिटिव डिग्री की क्या है, पहचान है। पॉजिटिव डिग्री की क्या है भैया, पहचान है। तो जहां जिस डिग्री की पहचान है हमें वहीं पर उस डिग्री की पहचान जानना जरूरी है और जहां नहीं है, जैसे अब इस साइड में तो हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री की पहचान जाना, अब इधर क्या जानते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान जान लेते हैं। हमारे कॉम्परेटिव डिग्री की क्या पहचान है, कॉम्परेटिव डिग्री की क्या पहचान है, यानी व्हाट इज द सिग्निफाई ऑफ द कॉम्परेटिव डिग्री। कि अगर सर ये सेंटेंस में आ जाते हैं, हमारे कॉम्परेटिव डिग्री किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, हाउ विल बी रिकॉग्नाइज या हाउ विल बी साइन टू नाउ अबाउट ऑफ द कॉम्परेटिव डिग्री या फिर हमारा पॉजिटिव डिग्री। तो प्लीज टेक केयर। कॉम्परेटिव डिग्री की क्या पहचान है, सबसे पहली बात तो ये, जो आपका एडजेक्टिव होगा उसके लास्ट में बेटा ER जुड़ा होगा। ER यहाँ पर काम किसका करेगा, सफिक्स का। किसका काम करेगा, सब बहुत एकदम डीपली पॉइंट में बता रहा हूं, प्लीज इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। AD मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लास्ट में क्या मिलेगा, ER, तो क्या हो जाएगा, सफिक्स बनेगा। ER कैसा वर्ड है, सफिक्स है। तो वहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री। सेकंड पैटर्न पर आओगे तो जिस सेंटेंस में मोर मिल जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री। थर्ड पैटर्न पर अगर जिस सेंटेंस में दैन मिल जाता है वो भी हमारा सेंटेंस क्या कहा जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री। और चौथे पॉइंट में जब किसी सेंटेंस में दैन एनी अदर का प्रयोग हो तो भी हमारा सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री का। और 5 पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं तो यहां बताता है दैन मोस्ट अदर। ये हमारे कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान है और ये हमारे पॉजिटिव डिग्री की पहचान है। उसके बाद सुपरलेटिव की क्या पहचान है, सुपरलेटिव की डिस्कसिंग कन्वर्सेशन हम कल करते हैं। आज हम इतना ही, अर्थात एक पॉजिटिव डिग्री की पहचान जाने, कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान जान गए। कल हम लोग
क्या सीखेंगे कि सर पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है, या फिर कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है, अर्थात द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या हमारा पॉजिटिव में भी वही सेंस होता है, और हमारा जब उसको सेंटेंस को हम कॉम्परेटिव में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या तब भी हमारे सेंटेंस का अर्थ वही होता है, अर्थात द सेम सेंस हैज गिवन द पॉजिटिव डिग्री एंड द सेम सेंस हैज गिवन द कॉम्परेटिव डिग्री। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरे वीडियो को आगे तक बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो नहीं आता विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन हो गया है। आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आप मेरे लिए काम करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।